गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। खाना खाने के बाद सीने में जलन इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। क्या आपने खाना खाया, अब आपके सीने में जलन हो रही है। आपने खाना खाया, पेट में थोड़ी जलन है लेकिन सीने में ज्यादा जलन हो रही है, इसके बारे में बात करूंगा मैं आज। ना जो बर्निंग खाना खाने के बाद आपको सीने में होती है, ये अनकंफर्टेबल होती है, ये कंसर्न करती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो इस तरह की जलन होती है इसको हार्ट बर्न की कैटेगरी में माना जाता है। इसे एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपने क्या खाया, आपने कितनी मात्रा में खाया, आपने किस समय खाया और आपने कितने जल्दी जल्दी खाया। ये सभी फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि आपको सीने में जलन होगी या सीने में जलन नहीं होगी। नाउ इस तरह की जलन है उसके कितने कारण हो सकते हैं उनकी बात करूंगा मैं आज। नंबर 1 पर आता है GERD, जिसे आप गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। जो GERD है एक क्रॉनिक कंडीशन है। हमारे खाने की थैली में एसिड होता है, खाने की नली और थैली के बीच में एक वाल्व होता है। अगर ये वाल्व थोड़ा सा भी लूज है या ढीला है तो खाने की थैली से जो एसिड है वो खाने की नली में आ जाता है, इन इसोफेगस को डैमेज करता है। ये खाने की नली को इरिटेट करेगा, बर्निंग का सेंसेशन लेके आएगा और खाने के बाद आपको लगातार यहां पर जलन का सेंसेशन आएगा। ये बर्निंग होगी, खट्टा पानी गले में आ जाएगा, कभी कभी मुंह में पानी आ जाएगा, वॉमिटिंग का सेंसेशन आ जाएगा, इन कभी कभार उल्टी हो जाएगी। नंबर 2 पर आता है हाइटस हर्निया। अगर हमारी खाने की जो नली, इन खाने की थैली के बीच का वाल्व लूज है, इन यहां पर एक मसल होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं, वो भी हल्का सा ये जो एरिया है लूज है, तो खाने की थैली का कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ आता है या खाने की थैली में का पोर्शन ऊपर चेस्ट में आ जाता है, इसे हाइटस हर्निया कहते हैं। जो हाइटस हर्निया है ये 2 तरह का होता है। नंबर 1 होता है स्लाइडिंग वैरायटी, जिसमें कि ये पूरा का पूरा पोर्शन ऊपर की तरफ आ जाता है, और दूसरा होता है पैरा इसोफेजियल, जिसमें खाने की थैली का पोर्शन खाने की नली के बगल में से ऊपर की तरफ आ जाता है, इसे कहते हैं पैरा इसोफेजियल। नाउ जब भी हाइटस हर्निया होता है तो इसको लाइफस्टाइल और मेडिसिन दोनों से इसको रीजनेबली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो कभी कभी ये सर्जिकल प्रॉब्लम होती है, इन आपको रिपेयर कराना पड़ता है, जिसे कहते हैं निसन फंडोप्लाइकेशन। नाउ अगर आप ऑयली फूड, स्पाइसी फूड या मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं तो यह बात बिल्कुल सही है कि इनमें स्वाद होता है और ये बहुत टेम्पटिंग होते हैं, इन आप खाते हैं। जब आप इस तरह की चीजें खाते हैं तो आपके सेंसेस एक्साइट होते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपके पेट के अंदर एसिड का जो फॉर्मेशन है उसको ट्रिगर करती हैं। वो ट्रिगर करेंगी तो एसिड यहां बनेगा, खाने की नली में आ जाएगा, तो पेट में, इन खाने की नली में आपको जलन महसूस होगी। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप पानी पिएं, आप जो है ना बर्फ चूसें या इवन दूध पी लें तो भी इससे फर्क मिलेगा। लेकिन अगर आप रेगुलरली इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो खाने की थैली में अगर एसिड ज्यादा बनेगा तो धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो इनको बेस्ट ये है कि इनको अवॉइड किया जाए। नो, अगर आपको लगता है कि आपको खाना खाने के बाद खाने की नली में, इन पेट में जलन रेगुलरली रोज लगातार होती है, तो आपको अपनी डाइट ठीक करने की जरूरत है, आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करने की जरूरत है। इन दोनों को चलते अगर आपको लगता है कि अब आपकी जलन ठीक हो गई, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसका मतलब डाइट और लाइफस्टाइल आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद आपके जो सिम्टम्स हैं जो जलन के, वो परसिस्टेंट लगातार बने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि ये क्या प्रॉब्लम है, एंड शायद आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। लेकिन अगर थोड़े थोड़े लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा। इन द सेंस कि जैसे आप खाना खाते हैं, तुरंत अगर आपको लेटने की आदत है तो इसको बंद करिए। जो आप तुरंत लेटते हैं तो आपकी खाने की थैली और खाने की नली में हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो खाने की थैली से जो एसिड है वो रिफ्लक्स होकर खाने की नली में आता है। तो इसलिए खाना खाने के बाद लेटने की जो आदत है उसको आपको बंद करने की जरूरत है। नंबर 2, आपको खाना खाने के बाद एटलीस्ट 1000 स्टेप्स चलने चाहिए। अगर आप इतना चलते हैं तो आपके खाने की थैली से जो एसिड है, आपका मील है, वो डाइजेस्ट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और अगर ऐसा होगा तो जो एसिड रिफ्लक्स होकर आपके खाने की नली में आता है वो नहीं आने पाएगा। इसके अलावा अगर आप 1000 स्टेप चलते हैं तो आपकी ब्लड शुगर रेगुलेट होती है, आप जो रिजुविनेट महसूस करते हैं। तो इसलिए खाना खाने के बाद लेटिए नहीं,
कम से कम 1000 स्टेप चलिए। नाउ खाना खाने के बाद आप चाहें तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5 मिनट, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। तो खाना खाइए और इसके बाद वज्रासन में बैठिए एंड 5 मिनट तक बैठिए। आयुर्वेद ऐसा मानता है एंड योगा ऐसा मानता है कि अगर आप 5 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो वास्तव में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है स्टमक में वो बढ़ता है एंड डाइजेशन बेटर होता है एंड जो रिफ्लक्स की जो प्रोसेस है या एसिड रिफ्लक्स की जो प्रोसेस है वो नीचे की तरफ आती है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपकी तोंद ज्यादा है, तो थोड़ा सा वेट लॉस करिए, तोंद को कम करिए, तो जो एसिड रिफ्लक्स है वो नेचुरली कम होगा। अगर आपको आदत है बहुत ज्यादा कॉफी पीने की या कैफीन इस्तेमाल करने की, इसको कम करिए, क्योंकि जो कैफीन है इस वाल्व को लूज करती है एंड एसिड जो है बार बार रिफ्लक्स करके खाने की नली में आता है। अगर आपको निकोटीन की आदत है, इन द सेंस कि आप स्मोकिंग करते हैं, आप पान मसाला खाते हैं, आप टोबैको च्यू करते हैं, आप गुलमंजन करते हैं, इस चीज को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि जो निकोटीन है वो पेट के अंदर एसिड भी ज्यादा बनाता है, इस वाल्व को ढीला भी करता है, तो एसिड रिफ्लक्स बार बार होगा। एंड अगर आप रेगुलर ठीक मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, इसको कंट्रोल करिए, क्योंकि ये भी एसिड रिफ्लक्स कराने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर आपको लगता है कि आपने डाइट चेंज की, आपने अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव की और इन सब के बावजूद आपका रिफ्लक्स बंद नहीं हो रहा है, इन खाना खाने के बाद आपको रोज जलन होती है, ज्यादा जलन होती है, खाना ऊपर आ जाता है, तो शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ताकि इस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जा सके एंड जो भी इसमें करेक्टिव मेजर्स हैं उनको लिया जा सके। तो जो खाना खाने के बाद सीने में जलन होती है और पेट में जलन होती है, ये क्यों होती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन कब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, इन तीनों एंगल को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।